हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। इससे पहले अभी हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की है 33A, और ये आपकी वर्कशीट है 33B यानी 33B, जो आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। आज हमें 2 वर्कशीट करनी है, ठीक है, एक हिंदी और एक ईवीएस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट है 33B। क्या डेट है? 29 जुलाई 2021। ये हमारी ईवीएस वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। ये है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी रिवीजन। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हमने पाठ सुपर सेंसिस में जानवरों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे यानी उनको दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। नीचे कुछ जानवरों एवं पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम एवं इनकी एक एक विशेषताएं अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले देखो, ये क्या है? ये है चींटी। फर्स्ट है चींटी। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं बताओ? चींटी की क्या विशेषताएं हैं? आपको पता ही होगा कि चींटी सूंघकर अपना खाना पता लगा लेती है, ठीक है, क्योंकि सूंघने की शक्ति जो होती है वो चींटी में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चींटी में सूंघने की शक्ति अधिक होती है, अधिक होती है। वह सूंघकर अपना भोजन ढूंढ लेती है, ठीक है। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। देखो, इसी का पॉइंट एक है कि जो चींटी होती है, चींटी अपने वजन से लगभग 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, ठीक है, 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या है? सेकंड है स्लॉथ। जो सेकंड वाली पिक है वो क्या है? स्लॉथ। तो स्लॉथ क्या होता है बेटा? स्लॉथ होता है कि यह अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर रहकर बिता देता है, ठीक है। स्लॉथ के बारे में हम लिखेंगे कि स्लॉथ, यहाँ पर लिखेंगे स्लॉथ अपना पूरा जीवन दिख रहा है आपको? अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर रहकर बिता देता है, ठीक है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर रहकर बिता देता है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप वही सुनिए और लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है वो है चमगादड़। जो चमगादड़ होता है उसको जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। और चमगादड़ क्या होता है? चमगादड़ रात को जागता है। तो हम लिख सकते हैं कि चमगादड़ को रात में अधिक दिखता है। तो यह लिख सकते हैं कि चमगादड़ रात में जागता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवरों के नाम पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको देखो कुछ चित्र दिख रहे हैं, ये है जानवरों के कुछ अंगों के नाम जो दर्शाए गए हैं। तो आपको उनको पहचानना है और उस जानवर का नाम लिखना है। तो जो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट ये है कस्तूरी हिरण, ठीक है। तो हम लिख देंगे कस्तूरी
हिरण। जो कस्तूरी हिरण होता है उनका शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है, ठीक है, कस्तूरी हिरण। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया सांप, ठीक है। तो सांप का शिकार क्यों किया जाता है? उसकी खाल के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो चित्र है वो है हाथी के दांत। तो ये हो जाएगा हाथी, हाथी के दांत। जो हाथी का दांत का शिकार किया जाता है वो उसके दांतों के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ में जो पिक्चर है वो है गैंडे। तो जो गेंडा होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा बताओ? उसका प्रयोग किया जाता है उसके दांत के लिए, ठीक है, किसके लिए? दांत के लिए। और गेंडे को क्या कहते हैं? रहिनोसेरॉन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमने सभी चित्रों को, जानवरों के जो अंग हैं, जो चित्र हैं, वो उनको उनके आधार पर उनका नाम लिखा है हमने। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है आपको। प्रश्न है फर्स्ट, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने के कगार पर है? तो बताओ बेटा। यहाँ पर है बंदर, बाघ और हाथी। तो यहाँ पर जो विलुप्त होने के कगार पर है वो है बाघ, ठीक है, बाघ। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड है, स्लोथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? 10 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे? तो जो स्लोथ है वो एक दिन में बेटा 18 घंटे सोता है, ठीक है, 18 घंटे। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड है, शेर अपना शिकार किससे भांप लेता है? आँख से, नाक से या मूंछ से? तो इससे पहले हमने जो वर्कशीट की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो शेर होता है वो अपना शिकार मूंछ से भांप लेता है अपनी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंछ। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो फर्स्ट है देखो, शेर या उल्लू दिन में जागता है? तो बताओ दिन में कौन जागता है? आपने सुना भी होगा कि उल्लू तो रात में जागता है, तो दिन में कौन जागता है? शेर। तो यहाँ आप लिख देंगे शेर, ठीक है, शेर दिन में जागता है। सेकंड है रात में जागता है, तो बताओ रात में कौन जागता है? चमगादड़। तो यहाँ लिख देंगे हम चमगादड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, हाथी या हिरन को सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं? तो बेटा इसमें क्या है, जो हिरन होता है उसको सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिरन, हिरन को सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, 4 में, उल्लू या जिराफ को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उल्लू, क्योंकि उल्लू को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है, उल्लू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क दर्शाए गए हैं, इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, तो आपको अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क को यहाँ पर दर्शाए गए हैं, आपको उनको पहचानना है और अपनी कॉपी में उनको लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट है, बड़ा करके देखते हैं थोड़ा, जो फर्स्ट है यहाँ पर ये रहा, तो ये कौन सा है बेटा? ये है राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट है राजस्थान, तो लिख देंगे राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, ओके, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, जो सेकंड है यहाँ पर देखो, सेकंड,
तो सेकंड कौन सा राज्य है पहले तो ये बताइए। ये है बिहार, सेकंड है बिहार, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बिहार। और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, वाल्मीकि, ओके, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, 2 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड, ये देखो यहाँ पर थर्ड है, तो यहाँ पर कौन सा है राज्य, यहाँ है हमारा असम, थर्ड है असम। और यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए, नेशनल कौन सा पार्क है यहाँ पर है काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कौन सा है, ये है थर्ड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा 4, यहाँ है 4, ये देखिए, तो यहाँ पर कौन सा है, गुजरात, और गुजरात में कौन सा है नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये हो गया 4। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th, यहाँ पर देखो 5th है, तो 5th है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लिख देंगे हम 5th पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, फिर नेक्स्ट देखो, ये हो गए 5th। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो 6 है, यहाँ पर देखिए 6, तो यहाँ पर कौन सा है राज्य, यहाँ पर है कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा राज्य है बताओ, कौन सा नेशनल पार्क है, नागरहोल। कौन सा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और जो 7 है वो देखो, यहाँ पर है केरल, ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ, केरल। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे राजस्थान, और फिर उसके सामने लिख देंगे रणथंबोर। सेकंड राज्य लिखेंगे हम बिहार, उसके सामने क्या लिखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड हम लिखेंगे कौन सा था, असम, उसके सामने क्या लिखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क। 4 क्या है, गुजरात, उसके सामने गिर नेशनल पार्क लिखेंगे। 5th कौन सा था, पश्चिम बंगाल,
और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और 6 कौन सा है बेटा? कर्नाटक। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और 7 कौन सा है? केरल। केरल। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है राष्ट्रीय पेरियर नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी है अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है? अपना फेवरेट एनिमल्स का चित्र बनाना है और उसके बारे में कोई भी 5 लाइन लिखनी है। ठीक है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। जानवरों का शिकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 yards। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।